सीमा हैदर क्या है? ऑनलाइन प्यार में पागल एक महिला, या पाकिस्तान की जासूस, या फिर आईएसआई का टारगेट? ये समझना इतना आसान होता तो रूस की एक महिला जासूस ब्रिटेन से अमेरिका तक 9 साल तक खुलेआम नहीं घूम पाती। अपने मकसद के लिए कोई जासूस अपनी पहचान कैसे बदलता है, इसी की मिसाल देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, भूत, द गॉर्जियस ट्रैप। 27 जून 2010, मैनहट्टन पुलिस स्टेशन 1, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। समय दोपहर 1 बजे। 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला मैनहट्टन के पुलिस स्टेशन 1 में दाखिल हुई। महिला के चेहरे पर तनाव था। उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों को जो कुछ बताया वो अमेरिका में सनसनी फैलाने के लिए काफी था। महिला का दावा था कि 2 दिन पहले रोमन नाम के एक रहस्यमय आदमी ने उससे संपर्क साधा और अमेरिका का एक जाली पासपोर्ट रूस के एक नागरिक तक पहुंचाने को कहा। महिला के मुताबिक वो रहस्यमय आदमी किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, इसलिए अपना फर्ज निभाने के लिए वो पुलिस स्टेशन आई है। उसने जाली पासपोर्ट भी पुलिस अफसरों के सामने पेश कर दिया। पुलिस थाने पहुंची उस महिला ने अपना नाम बताया, एना चैपमैन। न्यूयॉर्क शहर में एना चैपमैन कोई मामूली नाम नहीं था। वो रूस मूल की ब्रिटिश नागरिक थी जो अमेरिका में प्रॉपर्टी फाइंडर नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी चला रही थी। एना चैपमैन की पहचान फैशन मॉडल के रूप में भी थी, लिहाजा मैनहट्टन पुलिस ने बिना देर किए एना चैपमैन से मिली जानकारी FBI को दी। करीब 1 घंटे बाद FBI की टीम मैनहट्टन पुलिस स्टेशन पहुंची। FBI के एजेंट्स ने एना से कुछ सवाल पूछे और उसी को हिरासत में ले लिया। FBI के पास एना चैपमैन के खिलाफ पुख्ता सबूत भी थे। दरअसल FBI को अपने मुखबिरों से खबर मिली थी कि अमेरिका के कई शहरों में रूसी खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल का जाल फैला हुआ है। रूस के उसी स्लीपर सेल की सबसे शातिर एजेंट एना चैपमैन है, जो बिजनेस वुमन और मॉडल बनकर अमेरिका में आई। यहाँ वो रूस के अपने हैंडलर के निर्देश पर किसी रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप का वाईफाई इस्तेमाल करके गोपनीय जानकारियां भेजती थी। एना चैपमैन को पकड़ने के लिए सबूतों की जरूरत थी, लिहाजा FBI ने ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज के नाम से जाल बिछाया। सितंबर 2001, लंदन डॉकलैंड्स। इंग्लैंड का मैनहट्टन कहे जाने वाले लंदन डॉकलैंड्स इलाके में एक नाइट क्लब में 19 साल की एक रूसी लड़की एना कुश्चेंको डांस कर रही थी। लंदन के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने वाले 21 साल के एलेक्स चैपमैन की नजर एना पर पड़ी। वहीं एलेक्स और एना की जान पहचान हुई, फिर दोस्ती, और 6 महीने के भीतर ही एना ने एलेक्स चैपमैन से शादी कर ली। दोनों की शादी मॉस्को में ही हुई थी। ब्रिटेन के एलेक्स चैपमैन से शादी के बाद एना कुश्चेंको ने अपना सरनेम बदल दिया। अब वो एना चैपमैन बन चुकी थी। ब्रिटिश नागरिक से शादी करने की वजह से एना को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई और ब्रिटेन का पासपोर्ट भी। साल 2002 से 2004 तक एना चैपमैन लंदन से मॉस्को आती जाती रही, क्योंकि मॉस्को यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई चल रही थी। साल 2004 में इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री मिलने के बाद वो लंदन आ गई। लंदन में एना ने अमेरिका और ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी की और सिर्फ 2 साल बाद साल 2006 में उसने एलेक्स चैपमैन को तलाक दे दिया। हालांकि तलाक देने के बाद भी उसने चैपमैन सरनेम जारी रखा। लंदन में मॉडलिंग और बिजनेस स्टार्टअप में 3 साल बिताने के बाद एना चैपमैन अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर ही साल 2009 में अमेरिका पहुंची, जहां उसने वॉल स्ट्रीट के पास मैनहट्टन के 20 एक्सचेंज प्लेस में अपार्टमेंट किराए पर लिया। न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में रहने की वजह से जल्द ही मैनहट्टन की हाई प्रोफाइल पार्टियों में एना का आना जाना शुरू हुआ। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो रूस के लिए जासूसी करने के इरादे से मॉस्को से लंदन और लंदन से न्यूयॉर्क आई है। पकड़े जाने के बाद एना चैपमैन ने एक बार फिर खुद को मासूम साबित करने का दांव खेला। उसे मालूम था कि अमेरिका में उसे लंबी सजा नहीं होगी, इसलिए एना ने गुहार लगानी शुरू कर दी।
कि उसे अमेरिका से रूस के बजाय लंदन डिपोर्ट किया जाए। इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने एना की नागरिकता और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया। एना चैपमैन का इमोशनल कार्ड फेल होते ही रूस की सरकार एक्शन में आई। रूस ने एना समेत अपने 10 जासूसों के बदले अमेरिका के 4 जासूसों को जेल से रिहा करने की पेशकश की, जिसे अमेरिका ने मान लिया। इस डील के बाद किसी को शक नहीं था कि एना चैपमैन रूस की जासूस है। मॉस्को पहुंचने के बाद एना ने खुलकर कबूल किया कि हां, वो रूसी जासूस है और अपने मिशन के लिए ही उसने शादी की, ताकि ब्रिटिश नागरिकता मिले और अमेरिका में उसकी एंट्री आसान हो जाए।